गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज बात करते हैं इब्राहिम्स की हिपोक्रेसी के बारे में। यूट्यूब से पहले ये लोग क्या थे और यूट्यूब के बाद क्या। तो यहाँ आप इनकी कुछ फ़ोटोज़ देखिए। यूट्यूब से पहले ये लोग आराम से बिना हिजाब के, बिना सर ढके, मॉडर्न कपड़े, सो कॉल्ड मॉडर्न कपड़े, जीन्स टॉप पहन के इनके घर की लड़कियाँ घूमती थी, दीपिका कक्कड़ घूमती थी और जनाब भी मॉडर्न कपड़ों में रहते थे। और अब देखिए यूट्यूब के बाद जब हुआ है, यूट्यूब की इनकम शुरू हुई है, इन्हें धीरे धीरे समझ आ चुका है कि हमारी मेन ऑडियंस कहाँ से आती है। और ये एक्चुअली जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि यूट्यूब में जब आप वीडियोस डालते हैं तो उसमें एनालिटिक्स में जाके आप देख सकते हैं कि आपकी ऑडियंस कौन से देश से, कौन सी सिटी से आ रही है। आप ये इजीली देख सकते हैं कि कहाँ, कौन से देश की ऑडियंस आपको देख रही है। जब इन्हें पता चल गया कि इनकी ऑडियंस कौन सी है, जो कि हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे पड़ोसी देशों की ऑडियंस है वो, मुझे नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है बट आप समझ जाइए। तो इन्होंने देख लिया कि अब ये हमारा पॉइंट है, तो इन्होंने अपने आप को उसी के तरीके से ढालना शुरू कर दिया। ये भूल चुके हैं कि ये उन देशों में नहीं रहते हैं, ये हिंदुस्तान में रहते हैं और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। इन्होंने अपने आप को पूरा यूट्यूब के लिए कन्वर्ट किया है। सिर्फ ये अपने घर में, अपनी मेंटालिटी इनकी आज भी वही है। आप ये मत समझिए कि ये परमानेंटली कन्वर्ट हो गए हैं। अब आप डब्बा को देख लीजिए, ये सिर्फ चुन्नी ढकती है। चुन्नी इसलिए ढकती है क्योंकि जब मर्जी है हटा देती है। अगर कोई प्रॉपर हिजाब बांधेगा तो उसको बांधने में टाइम लगेगा और हटाने में भी टाइम लगेगा। तो इसको हिजाबी बनने का सिर्फ ढोंग रचाना है ताकि ये अपनी ऑडियंस को खुश कर सके, और क्योंकि पैसा तो वही भैया वहीं से आ रहा है ना। तो ये जो इनकी हिपोक्रेसी है अपने रिलीजन के नाम पे, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और आप लोग दूसरे देशों की जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक पॉइंट तक लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया कि सोचा हाँ ठीक है, बट जब आपके रंग दिख रहे हैं इतनी क्लियरली तब पता चल रहा है। आपकी मैडम कहती है मैं जिस्म की नुमाइश नहीं करूंगी, मैं जिस्म की नुमाइश नहीं करना चाहती। ठीक है, जो भी आपने पहले जैसा भी थे, आप जैसे भी कपड़े पहने, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, आप जिस्म की नुमाइश नहीं कर रहे हैं और आगे भी नहीं करेंगे, तो फिर आप जब अपने झलक दिखलाजा में जा रहे हैं तब आप क्यों बैकलेस वगैरह पहन के जाती हैं? फिर आपकी जिस्म की नुमाइश नहीं हो रही है? फिर आप क्यों नहीं सर ढकती हैं? आप घर में खाना बनाते वक्त तो सर ढकती हैं, घर में रहते तो सर ढकती हैं, लेकिन जब बाजार जाती हैं, जब कहीं और जाती हैं, जब झलक के शो पे जाती है, सेट पे जाती है, तब आप जीन्स पहन के जाती है, तब आप सर नहीं ढकती है। तो ये तो इस्लाम नहीं कहता। और आपकी ननद, वो उनका तो मतलब अल्टीमेट केस है। वो तो मतलब जब सर ढकती है तो बोलती है मैं हिजाब करूंगी, दिस इज माई हिजाब स्टोरी। ये हिजाब शादियों में नहीं हटाना चाहिए, फैशन में नहीं हटाना चाहिए। और उनके तो खूब बाल दिखते हैं, जब मर्जी वो चुन्नी का कपड़ा, 2 मीटर का कपड़ा अपने सर पे डाल के घूमती रहती हैं। तो ये इस्लाम में आपको ऐसा ही हिजाब बोला जाता है क्या? ये लोग रहते ही इंडिया में हैं, इंडिया के बड़े बड़े फेस्टिवल नहीं मनाते। होली, दिवाली, ये पब्लिक को विश नहीं करते। होली, दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, ये सब नहीं करते। पहले करते थे, पहले नॉर्मल थे, लेकिन अब इन्हें पता है कि अगर हमने हैप्पी दिवाली किया या घर सजाया या हैप्पी होली किया तो हमारी एक्चुअल ऑडियंस जो हमारे पड़ोसी देशों से आ रही है वो नाराज़ हो जाएगी। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है कर क्या रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो डब्बा मैडम है वो तो नमस्ते तक नहीं करती है। वो तो सिर्फ ऐसा सोचती है पाकिस्तान में ही रह रही है। भैया इतना प्यार है तो पाकिस्तान ही चले जाइए, वहाँ रहिए आराम से। आपको किसने रोका है? आप चले जाइए बांग्लादेश, चले जाइए पाकिस्तान, कहीं और किसी कंट्री में चले जाइए जहाँ आपको लगता है कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। लेकिन इंडिया में रहना है तो आप सेक्युलर बन के रहिए, अपने आप को थोड़ा ओपन माइंडेड रखिए। अब जहाँ का खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? आपकी मैडम ने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, हमारे घर मंदिर में घंटियां भी बजती है, अजान भी। हमने तो आज तक आपके मंदिर की घंटियां नहीं देखी। मंदिर की घंटियां तो छोड़ो, मंदिर ही नहीं देखा। मंदिर तो छोड़ो, एक भगवान की कोई मूर्ति आपने किसी कमरे में, किसी कोने में रखी हो, वो भी नहीं देखी। हमने आपको नमाज पढ़ते हुए तो खूब देखा है। और नमाज पढ़ते हुए तो फिर आप नमाज पढ़ के दिखाइए। दीपिका मैडम, आप नमाज पढ़ के एक बार दिखाइए हमें, अपना कैमरा ऑन कीजिए और
अपना नमाज पढ़ते हुए पूरे दिखाइए। आपका हो सकता है वीडियो बाकी वीडियो से बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, आप पढ़िए। या आप ढोंग करती है ना, 3-4 वर्ड सीख लिए, अपने सर ढक लिया, अम्मी ये कह रही हैं, अबू ये कह रहे हैं, ये सब जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लगा है, आपकी सारी असलियत दिख रही है। और जनाब, जब आप YouTube पे आए हैं, आप अपनी ज़िंदगी को खोल के पब्लिक के सामने रख रहे हैं, तो आप डर किस बात से रहे हैं? जरा से ऑडियंस आपको कुछ कहती है तो आप कमेंट्स डिलीट करने लग जाते हैं, आप ब्लॉक करने लग जाते हैं, आप बौखला जाते हैं, आप रेंट वीडियोस बनाते हैं, आप तले जाओगे, आप हमें मत देखिए अगर हमें पसंद नहीं आ रहा तो आप सिर्फ अपने पड़ोसी देश की जनता के लिए वीडियोस बना रहे हैं क्या? आपको हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। आप यहीं पे रहते हैं, आपको याद रखना आपकी सिटीजनशिप इंडिया की ही है, आप कहीं और मुल्क के नहीं है। अगर कहीं और जाना है तो आप प्लीज़ चले जाइए, छोड़ दीजिए ये देश, आप खुशी खुशी जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। ट्रस्ट में, कोई नहीं रोकेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप वहाँ जाइए, वहाँ जो मर्जी वीडियो अपनाइए, जो मर्जी धर्म अपनाइए, लेकिन यहाँ रहना है तो इन हिंदुस्तान की ऑडियंस से और हिंदुस्तान के कल्चर से और हिंदुस्तान से प्यार कीजिए। और ये डब्बा मैडम का तो अलग ही है, वो सोचती है, वो तो मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान में ही रह रही है, उन्हें तो जो भी मिलता है, जो भी इन्फ्लुएंसर मिलते हैं, सारे हिजाबी होते हैं। उनको देख के भी इसे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैंने ठीक से हिजाब नहीं किया है। वो तो सारे दिन अपना चुन्नी का कपड़ा डाले, अपने बाल ठीक करते हुए, चुन्नी का कपड़ा ठीक करते हुए सोचती है मैं बहुत बड़ी हिजाबी बन गई हूँ। भैया, हिजाबी लड़कियां, अगर आपने हिजाब लिया है तो अपने धर्म के नाम पे लिया, उसकी तो इज्जत रखिए। आप किसी और धर्म की इज्जत नहीं करती, अपने धर्म की इज्जत कर लीजिए। आपको पता है कि हिजाब जो लेती है लड़कियां, वो अपनी लाइफ ऐसे बाहर नहीं दिखाती है, आप तो बेडरूम तक दिखाती है। आप अपने ड्राइंग रूम, लिविंग रूम छोड़ो, बेडरूम तक। अब मैं क्या ही बोलूँ, अपने सुहागरात वाले बेड पे भी अगले दिन सबसे पहले कैमरा ऑन किया था। हे सनी, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। वो आपका सेकंड मोस्ट व्यूड वीडियो है आपके चैनल पे, और उसका थंबनेल भी आपने जानबूझ के वही लगाया था। आपके भाई भाभी, आपका पूरा खानदान ही शर्मसार हो गया होगा, आई एम श्योर। अगर उन्हें थोड़ी भी शर्म हया हो गई ना, तो बेचारे बहुत शर्मिंदा हुए होंगे। लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी व्यूज़ कमाने के लिए। आप हर लेवल तक गई हैं, आपने टैग डाले हैं, हम हनीमून पे जा रहे हैं। भाई, हनीमून को इतना ऐसे ब्रॉडकास्ट नहीं करते इंडिया में अभी भी। हनीमून पे जा रहे हैं, 4 बंदे अपने साथ लेके जा रहे हैं, वो आपको पूरे टाइम वीडियो शूट करेंगे, और 4-4 बंदों के साथ आप घूमती रहती है। तो ये हिजाबी लड़कियों के काम है। हिजाबी लड़कियां ऐसा नहीं करती, हमने भी बहुत देखी हिजाबी लड़कियां, मेरी एक आध फ्रेंड्स भी रही हैं, और बहुत ही तमीज़ से रहती हैं वो। ये नहीं कि हर बंदे के सामने गले लग रही है, उनमें केक खिला रही हैं, खे 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 करके उनके साथ घूम रही हैं, ऐसा नहीं करती। तो आप जो धर्म के नाम पे जो आप 15 मिनट के वीडियो खींचते हैं, अपने सर पे चुन्नी लेके 4-5 वर्ड बोल के, और अपने आप को दिखाते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उस ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, तो बहुत गलत कर रहे हैं। आप जिस देश में रहते हैं, उस देश के कल्चर को, उस देश के लोगों को प्यार करना सीखिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आपको हिंदुस्तान में ही रहना है, आई एम श्योर। और सिर्फ यही नहीं है, इनकी पूरी स्ट्रैटेजी है। अगर आप इनके बहुत शुरू के वीडियोस, पिक्चर्स देखें तो आपको पता चलेगा, नाजा खाला, बेटी खाला, अम्मी, ये सब कोई सर पे कपड़ा नहीं रखते थे। अगर आप शोहेब की शादी के वीडियो देखो, जहाँ सबा मैडम ठुमकते 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 घोड़े के साथ साथ नाच रही हैं, और उसमें किसी ने ऐसा कोई सर नहीं ढका हुआ है। ये इनकी मिली भगत है कि हम सर पे चुन्नी रख के ढक चलेंगे, हम अपने आप को इस्लामिक दिखाएंगे तो हमें ऑडियंस मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा यूट्यूब से। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इस देश के लोग क्या सोचे हमारे बारे में, क्या कहें। इन्होंने जब एक मूवी की थी शोएब ने, कुछ तो आर्मी के ऊपर मूवी की थी, और किसी ने कमेंट लिखा था कि आपने क्यों मूवी की, तो उसने लिखा था कि पापी पेट के लिए करना पड़ता है। तो बेसिकली जो इंडियन आर्मी का रोल उन्होंने किया था उस मूवी में, वो पापी पेट के लिए किया था, और उन्हें इस देश से कोई प्यार नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा यही था। तो ये है इनकी हिपोक्रेसी। लोग मुझे कुछ भी बोले, बट ये हिपोक्रेसी में एक्सपोज करती रहूँगी कि ये जो इन्होंने धर्म का नाटक किया है, धर्म के नाम पे ये वीडियोस बना रहे हैं, ये बहुत गलत है। अगर आप ट्रू हिजाबी हैं, अगर आप ट्रू इस्लामिक हैं, ट्रू मुस्लिम हैं, आई एम फाइन विद दैट। आप अपने इस्लाम के धर्म से चलिए, आप इस्लाम अपने रिलीजन के हिसाब से चलिए। आप हिजाबी बनना है, प्रॉपर हिजाबी बनिए। फिर तमाशा मत करिए हिजाब का। अगर आप हिजाब का तमाशा कर रहे हैं तो आप उन सारी लड़कियों की इंसल्ट कर रहे हैं जो ट्रू हिजाबी हैं, ये मेरा मानना है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।
If you are new, please do subscribe, and I need your support to run this channel. Thank you very much. Have a good day.